तो दोस्तों कैसे हैं आप सबका स्वागत है स्टडी 029 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, विधान परिषद के बारे में। एक्चुअली विधान परिषद होता क्या है? वैसे आपने विधानसभा का नाम बहुत बार सुना होगा, पर विधान परिषद बहुत कम जानते होंगे लोग। और विधान परिषद कैसे कार्य करता है, इसकी उपयोगिता क्या है, ये क्यों बनाया गया, इन सब के बारे में आज हम लोग पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। लगभग 10-12 मिनट का वीडियो होने वाला है, बहुत ही कंप्लीट रूप से डिस्कशन किया जाएगा एक एक चीज़ों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पर आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है? क्योंकि अपने आप पे बिलीव कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको यह आ जाएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में कानून बनाने की शक्ति केंद्र और राज्यों के पास है। केंद्र में कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था क्या होती है? संसद होती है, जिसमें संसद होती है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जैसा कि आप जानते भी हैं। ठीक इसी तरह संसद की तरह ही राज्य में राज्य विधानमंडल होता है, जो राज्य सूची से संबंधित विषयों पर क्या करता है? कानून बना सकता है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि राज्य सूची में कितने सब्जेक्ट रखे गए हैं और राज्य सूची किस शेड्यूल के अंतर्गत रखा गया है, मुझे बताना है आप लोगों को, ठीक है? संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 168 से 212 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के बारे में बताया गया है, ठीक है? तो अनुच्छेद 168 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। जैसे कि संसद के 3 अंग होते हैं ना, ठीक वैसे ही हमारे यहाँ राज्यों में जो राज्य विधानमंडल होते हैं उसके भी 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ठीक है? राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, आपको पता ही है। विधानसभा का जानते ही आप लोग, डायरेक्ट चुनाव होता है। जैसे आम जनता, अभी यूपी में चुनाव हुआ, पंजाब में चुनाव, तो आम जनता विधानसभा की सीटों का चुनाव करती है। पर विधान परिषद का कैसे चुनाव होता है, विधान परिषद का कार्य कैसा होता है, यह सब देखना है इसके वीडियो में, ठीक है? जैसे कि देख सकते हैं आप, विधानसभा वर्तमान में भारत के 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पौंडीचेरी में है, परंतु विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में ही कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, ठीक है? इन्हीं 6 राज्यों में जो है कि आपका विधान परिषद कार्य कर रहा है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है? राज्य विधानमंडल का दूसरा और उच्च सदन विधान परिषद है। यह विधानसभा से कम महत्वपूर्ण सदन है। राज्यसभा की तरह यह भी एक अस्थायी सदन है तथा राज्यपाल उसका विघटन नहीं कर सकता है। यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, क्या यहाँ पे समझने का मतलब है, समझिएगा कि राज्य विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद होता है। विधानसभा को निचली सदन कहा जाता है और विधान परिषद को जो है कि ऊपरी सदन या उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा जैसे सेंटर में राज्यसभा होता है ना, ठीक उसी तरह हमारे यहाँ विधान परिषद भी एक अस्थायी सदन होता है, परमानेंट जो है कि बॉडी होता है। राज्यपाल इसके सेशन को कभी भी भंग नहीं कर सकता है, इसके सेशन को कभी खत्म नहीं कर सकता है, ठीक है? परंतु ध्यान रखिएगा, राज्यपाल इसको भंग तो नहीं कर सकता है, परंतु संसद इसे हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है, विधान परिषद को, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुच्छेद 169 के तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद पर स्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है, परंतु संसद ऐसा तभी करेगा जब राज्य विधानसभा अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित कर दे। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना करना हो या किसी राज्य में विधान परिषद को समाप्त करना हो, तो इसके लिए विधानसभा जो है कि क्या करता है, अपने 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित करता है। वह संकल्प पारित करने के बाद से संसद के पास जाता है। संसद जब पास कर देता है, लोकसभा राज्यसभा, तब जाकर उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो सकता है या विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। तो मतलब कि या आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि विधान परिषद की स्थापना या समाप्त करने की शक्ति जो है किसी के पास है, तो वह केवल संसद है, जो कि आर्टिकल 169 में बताया गया है, ठीक है? इस प्रकार विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसे समाप्त किया जा सकता है किंतु विघटित नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद को समाप्त तो हमेशा के लिए किया जा सकता है, परंतु विधान परिषद के जो सत्र चलते हैं उस सत्र को खत्म नहीं किया जा सकता है, विघटित नहीं किया जा सकता। आगे देखेंगे, आजादी से 28 साल पहले पड़ी विधान परिषद की नींव।
1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में राज्य विधान परिषद के गठन की नींव रखी थी। ध्यान रखेंगे 1919 में एक ब्रिटेन गवर्नमेंट द्वारा कानून बनकर आया था जिसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो इस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार जो है कि विधान परिषद के गठन की नींव रखी गई। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत राज्यों में 2 सदनों वाले विधानमंडल की मंजूरी मिली तथा 1937 में पहली बार बंगाल में विधान परिषद का गठन हुआ। देश के किसी राज्य में ऐसा पहली बार हुआ था। तो पूछा जा सकता है कि वो भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पहली बार विधान परिषद का गठन किया गया, तो आप कहेंगे बंगाल। आगे बढ़ते हैं विधान परिषद का गठन। तो अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा कि विधान परिषद की जो संख्या होती है, मेंबर की जो संख्या होती है, वो डिपेंड करती है विधानसभा की संख्या पर। अगर यूपी के विधानसभा की सीटों की संख्या 403 है तो 403 के 1/3 संख्या ही 1/3 ही जो है कि विधान परिषद का भी संख्या हो सकता है, मेंबर की सीटों की संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि विधानसभा की सीटों की संख्या के ऊपर ही डिपेंड करता है कि विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी होगी, पर मिनिमम 40 और मैक्सिमम 1/3 से अधिक नहीं होगी। ये बात याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। आगे देखेंगे विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, मतलब कि इनडायरेक्ट वोटिंग के माध्यम से होता है। कुल 4 प्रकार के निर्वाचक मंडल एक निश्चित अनुपात में विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं तथा शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कैसे कैसे विधानसभा के सदस्यों का विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है। तो विधानसभा के सदस्य विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, मतलब कि विधान परिषद में जितनी सीट होंगी उसका 1/3 सीट का चुनाव विधानसभा के मेंबर करेंगे। ठीक है, मेंबर करेंगे, विधानसभा के मेंबर करेंगे। आई क्या दिया हुआ है, विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन नगर पालिका, जिला पंचायत तथा अन्य स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। मतलब कि नगर पालिका, जिला पंचायत के जो मेंबर होते हैं ना, वह विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं। आगे देखेंगे विधान परिषद के 1/12 सदस्यों को उन शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं जो राज्य के भीतर माध्यमिक विद्यालयों या इससे उच्च शिक्षा संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष से शिक्षण कार्य कर रहे हों। इसी के बाद देखेंगे चौथा, विधान परिषद के 1/12 सदस्यों को ऐसे व्यक्तियों द्वारा चुना जाएगा जो कम से कम 3 वर्ष से किसी विश्वविद्यालय के स्नातक हो। मतलब भारत के जो भी ग्रेजुएट लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए यूपी का चुनाव, तो यूपी के जितने भी ग्रेजुएट मोस्टली हैं उनका वो लोग जो है कि मिलकर 1/12 सदस्यों का चुनाव करेंगे विधान परिषद के सदस्यों का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे विधान परिषद के शेष सदस्य अर्थात कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है जो साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा, सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखता हो। ठीक है, तो राज्यपाल भी क्या करता है, राज्य विधान परिषद के मेंबरों को नॉमिनेट करता है। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि विधान परिषद का गठन कैसे होता है, इनका चुनाव कैसे होता है, ये भी समझ लिया। और चुनाव इससे कौन कराता है, तो चुनाव जो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है, भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है, जिसके बारे में आर्टिकल 324 में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानसभा का वही सदस्य बन सकता है जो भारत का नागरिक हो और 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, परंतु प्रत्येक 2 साल पर विधान परिषद के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर उतना ही सदस्य निर्वाचित होते हैं। मतलब कि अगर आपका एज 30 वर्ष है और आप भारत के नागरिक हैं तो जो है कि आप विधान परिषद के मेंबर बन सकते हैं। अगर एक बार विधान परिषद के मेंबर आप बन गए तो आप 6 साल तक विधान परिषद के मेंबर बने रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब इसका कार्य क्या है भाई, तो साधारण विधेयक को दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है, परंतु असहमति की स्थिति में विधानसभा प्रभावी होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, विधान
जो परिषद है ना उसका कार्य उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विधान परिषद ज़्यादा पावरफुल है भी नहीं, पहले ही आपने देख लिया था। विधान परिषद किसी भी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक ही रोक सकता है। विधान परिषद किसी भी बिल को ना मोस्टली 4 महीने तक रोक सकता है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों का चयन किसी भी सदन से किया जा सकता है। यदि विधान परिषद के सदस्यों को मंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जाता है तब वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मैं आपको बता दूं कि 2017 से 2022 तक योगी जी जो हैं, योगी जी वह विधान परिषद से ही यूपी के सीएम बने थे। ठीक है, यूपी के सीएम बने थे, पर वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होंगे? विधानसभा के लिए। ठीक है, वित्त विधेयक को सिर्फ विधानसभा में पेश किया जा सकता है। विधान परिषद वित्त विधेयक को न ही अस्वीकृत कर सकता है और न ही 14 दिन से अधिक रोक सकती है। 14 दिन के बाद विधेयक को विधान परिषद से स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। मैंने बताया ना कि विधान परिषद के पास ज़्यादा पावर नहीं है। राज्यसभा के लिए राज्यों से जाने वाले प्रतिनिधि और राष्ट्रपति निर्वाचन में विधान परिषद का कोई योगदान नहीं है। राज्य विधान परिषद जो है या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। जो भी राज्य विधान परिषद के जो भी मेंबर होते हैं ना, वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में विधान परिषद को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, विधान परिषद की उपयोगिता क्या भाई? इस व्यवस्था द्वारा उन लोगों को भी विधायिका में सीधे अपना योगदान देने का मौका मिलता है जिन्हें किन्हीं कारणों से प्रत्येक चुनाव से नहीं चुना जा सका है। विधानमंडल का उच्च सदन विधानसभा के निर्णयों की समीक्षा करने और सत्ता पक्ष की निरंकुशता पूर्वक निर्णयों पर अंकुश लगाने में सहायता करता है। उच्च सदन शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों को एक मंच प्रदान करता है जो सरकार की जन कल्याण योजनाओं के माध्यम से राज्य के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान देता है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत के अनुसार किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए आवश्यक माना गया है। मतलब चेक एंड बैलेंस। इसे आप सिंपल समझ लीजिएगा कि अभी जो है कि वेस्ट बंगाल सरकार ने अपने यहाँ विधान परिषद की गठन की बात की थी। मतलब ममता बनर्जी का मानना यह था कि जो लोग डायरेक्ट जनता द्वारा चुनकर विधायक नहीं बन चुके, एमएलए नहीं बन चुके, उन्हें विधान परिषद के माध्यम से एमएलसी बनाकर सरकार में लाया जाए। ठीक है, तो एक तरीके कह सकते हैं कि विधान परिषद जो होता है ना, वो बैक डोर से, पीछे के दरवाजे से सरकार में आने का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है, जो इन 6 राज्यों में भी है। बाकी राज्य भी इसको अपने यहाँ चाहते हैं कि अपने यहाँ गठन करना चाहते हैं, पर आपको ही पता है कि गठन कौन करेगा? संसद करेगा। जब तक संसद नहीं चाहेगा तब तक विधान परिषद का गठन किसी राज्य में नहीं हो सकता है। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ मुझे जो है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए क्या समझ में नहीं आया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सबको हैप्पी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।